Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपके दरभंगा ज़िला में। तो हम जानेंगे इस वीडियो में, अभी कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी ने ये बताया था कि जो भी क्लास होगी अब ऑनलाइन क्लास होने की संभावना है। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन क्लास होने से गरीब छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन में कमी से ऑनलाइन कोर्स में हो रही परेशानी, क्योंकि दोस्तों हमारे दरभंगा ज़िला में हर एक किस्म के छात्र हैं, कोई अमीर है और कोई गरीब है। और हमारे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो उन्हें समस्या हो सकती है क्लास करने में। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और क्या अपडेट है। नवंबर से पहले नया सत्र शुरू होने की संभावना पर संकट। और दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने जताई थी कि नवंबर से जो है सारे सत्र रेगुलर होंगे और नवंबर से अपना कॉलेज जो यूनिवर्सिटी चलेगा सही से। तो आइए पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में नवंबर से पहले नए सत्र के शुरू होने की संभावना नहीं है। बिहार में जो भी विश्वविद्यालय है और ख़ास करके एलएनयू में नवंबर से पहले होने की संभावना नहीं है। यूजीसी के नए निर्देश के आलोक में सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षा होनी है। ऐसे में रिजल्ट प्रकाशित करने में कम से कम दो महीने लगेंगे, फिर नामांकन के लिए भी समय चाहिए। ऐसे में नवंबर से पहले नए सत्र की शुरुआत नहीं हो सकेगी। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली विश्वविद्यालय की 15 अगस्त से संभावित परीक्षा को 1 महीने के लिए टालने का निर्देश दिया है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही स्थिति होगी। 15 अगस्त तक टालने की संभावना दी है, जो भी एग्ज़ाम है और विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वर्क है। एलएनयू सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा की विधि का भी निर्णय हो पाया है। ऑनलाइन या ओपन बुक एग्ज़ाम की बात हो रही है। ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे मिथिला में और हमारे दरभंगा ज़िला में ऑनलाइन एग्जामिनेशन संभव नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि यह क्षेत्र पिछड़ा और गरीबी बच्चों का है, यहाँ पढ़ते हैं। इस कोरोना काल में उनके अभिभावक 2 शाम की रोटी जुटाने के लिए मकसद कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे मिथिला में हर एक प्रकार के और हमारे दरभंगा ज़िला में हर एक प्रकार के विद्यार्थी हैं। अभी लॉकडाउन के समय उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन लग रहा है, तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे और वो एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से पाएंगे। अर्थात अधिकतर बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं है, बहुत बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। कई छात्रों ने इसी कारण एलएनयू में ऑनलाइन परीक्षा के प्रस्ताव को नकार दिया है। इधर राजभवन में लगातार बैठक आयोजित हो रही है। राजभवन की टीम है, कमेटी है, लगातार बैठक कर रही है और चर्चा कर रही है। कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा है। राजभवन की ओर हर आदेश में कहा जाता है कि यूजीसी के दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे। यूजीसी जब दिशा निर्देश भेजती है तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हस्तक्षेप पर परिवर्तन का निर्देश जारी कर देता है। ऐसे में किसी स्तर पर निर्णय की स्थिति नहीं दिख रही है। दोस्तों, यूजीसी जो भी भेजता है न्यूज़ और अपडेट, वो जो है केंद्रीय मानव संसाधन जो है उसको कैंसिल कर दे रही है।
जानकारी के अनुसार राजभवन में 15 जुलाई को फिर कुल सचिवों की बैठक बुलाई गई है। दोस्तों, इसी 15 जुलाई को बैठक होने वाली है, जिसमें अन्य विषयों के अलावा एकेडमिक कैलेंडर पर भी विचार किया जाना है। इधर विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब यह कई बार बन चुका है लेकिन खारिज हो गया है। इसलिए एक ही उपाय है, राजभवन के एकेडमिक कैलेंडर बनाकर जारी कर दिया जाए ताकि विश्वविद्यालय इसका अनुपालन करेंगे। संकट यह है कि कोरोना का भय सभी स्तर पर इतना अधिक है कि कोई निर्णय लेना हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में तो नाक ही दम करके रखा है। आइए पढ़ते हैं कि क्या हो रही है कठिनाई। एलएनयू में बिना हो रही कठिनाई। एलएनयू विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय में निर्वात कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के 22 मार्च को कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय कार्यकारी कुलपति के सहारे चल रहा है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह कुलपति के प्रभार में है। साथ ही में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कुलपति के प्रभार में है। पूर्णिया की दूरी दरभंगा से काफ़ी अधिक होने के कारण 30 विश्वविद्यालयों के प्रभार होने की संभावना। कोरोना के संकट का भय बहुत सता रहा है। दोस्तों, अभी कोरोना के संकट का भय बहुत बना हुआ है और मैं तो एक सजेशन दूंगा कि अभी आप लोग एग्ज़ाम न लें और एग्ज़ाम लेते फुल्ली व्यवस्था करके एग्ज़ाम लें, क्योंकि अभी कोरोना का संकट बहुत भारी पड़ रहा है और ऐसे में अगर एक भी विद्यार्थी आता है तो उसे एक बहुत बड़ा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी न्यूज़ इतनी ही है और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट न्यूज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय दरभंगा, जय बिहार, जय मिथिला।